क्लास 5 के बाद बच्चा हिफ्ज़ करने चला जाता है और उसके बाद डायरेक्ट 8 या 9 में उसका एडमिशन होता है। तो हमारे भी वालिद साहब को शौक़ था कि हम हिफ्ज़ करें, तो हमें 5वीं क्लास के बच्चे को नहीं पता होता कि उसने आगे क्या करना है। उसको तो जो पेरेंट्स ने डायरेक्शन देनी है मैट्रिक तक, उसने वही करना है जो पेरेंट्स ने कहना है। तो हमें भी अच्छा खासा स्कूल में पढ़े तो उठा के मदरसे में डाल दिया गया। 3 साल में हमने हिफ्ज़ कर लिया। हिफ्ज़ मुकम्मल होने के बाद क्लास 9 में हमारा एडमिशन हुआ। अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन 3 साल आपका एजुकेशन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, दुनियावी एजुकेशन से। इंग्लिश समझ नहीं आती थी, ठीक है जी, साइंस समझ नहीं आती थी, रटा मार के याद कर लेते थे क्योंकि हाफिज़ का दिमाग जो है वो बहुत तेज़ हो चुका होता है। तो 9 भी हमने रटा लगा के की, A ग्रेड ले लिया, मैट्रिक में आ गए। अब मैट्रिक में मैथ था, उसका रटा कैसे लगाएं, उसमें तो फार्मूलाज हैं। लेकिन जैसे तैसे करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक A ग्रेड में मुकम्मल की। कुछ फ्लॉज थे पर्सनैलिटी में, ऐसे खुल के बोल नहीं सकते थे लोगों के सामने, ना अपनी कोई बात रख सकते थे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके दरमियान ऐसे बैठे हैं कि ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द सेशन, आपकी जब अपनी क्लास चल रही होती है तो आप लोगों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, लेकिन पूछते आप इसलिए नहीं है कि ये मेरा जो पड़ोसी बैठा है ये क्या सोचेगा, इसको समझ नहीं आ रहा। यकीन जानिए समझ उसको भी नहीं आ रहा होता, पूछ लिया करें, ठीक है। ये जो हेजिटेशन है, आपको सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी से इसको रिमूव करना है। आप किसी भी क्लास में, किसी भी जगह पे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर जाके आपने एडमिशन लिया है तो वो सीखने के लिए लिया है, वो पढ़ने के लिए लिया है। और टीचर, whoever the teacher is standing in front of you, that is the responsibility of the teacher to tell you। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आते ही आपको बताने के लिए, और हमारा क्या काम है यहाँ पे। जब तक हमारा स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होता, उसका जो हमारा टॉपिक चल रहा है रेलिवेंट टू द टॉपिक, जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है पूछें। हमारे वालिद साहब को हमने अपना ये प्रॉब्लम बताया कि जी क्लास में वैसे नहीं होगा, और इंग्लिश से वो अल्लाह जाए, तो उन्होंने फिर हमें NCR के नाम से कॉलेज है, उस वक्त लालपुर में नर्सिंग में चल रहे हैं, बड़ा हाईटेक कॉलेज है, वजीरों के बच्चे, शीरों के बच्चे, जनाब बड़े बड़े जो हाई लेवल के स्कूल हैं, वहाँ से बच्चे पहले बार पढ़ते थे। तो हमें भी हमारे वालिद साहब ने वहाँ भेजा कि आप वहाँ जाए, वहाँ आप बोलो। रीजेंट प्लाजा में हमारा ओरिएंटेशन चलती है, हम भी वहाँ गए। जब फर्स्ट डे था क्लास का, तो मुझे एक अब्बू के दोस्त ने, आपको पता है हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके दोस्त अभाव होते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरत है। उस दोस्त का बच्चा क्या कर रहा है, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बच्चे की तरफ नहीं होते। ऐसे इसी तरह हमारे भी एक वालिद साहब के दोस्त आए, उन्होंने हमने कहा बेटा कामयाब होना है तो पहले ही
और गले मिले जैसे बिछड़े में भाई मिले। उसने कहा यार मैं हाफिज हूं, मैं भी आ जाऊंगा। तो उस दिन फिर हमने ब्रेक में एक कमिटमेंट की अपने साथ। कमिटमेंट हमने ये की कि यार हमने इससे कैसा बना, ये भी दुनिया में आगे सीखी, हर कोई दुनिया में आगे सीखता है। तो हम भी दुनिया में और हमें किसी जगह पर हमारे पेरेंट्स से भेजिए तो हमारा मजा ही हम इससे भागने के बजाय चौथे दिन में सोचने लगे कल मैं कॉलेज नहीं आऊँगा, बाद में अपना 50,000 मैंने एडमिशन की थी तो जो उससे लौटा हुआ कल से आने लगे। उससे मिलने के बाद एक दोस्त मिल गया, सारा मिल गया जो हमारे सब जोड़ दिया। तो सर वहाँ पे शायद हंसने बर्लिन से नाम से इंग्लिश लैंग्वेज मैंने जरा बात करने में यार मेरे घर से बात हो समझ ही नहीं आता, बात से नहीं होती। तो यार मेरे बर्लिन में वहाँ पे दोस्त में जा रहा था, हमारे फादर गॉड भी है वहाँ पे। मैं किसी ने फिर उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग 6 months शॉर्ट में जब मैंने कोर्स मुकम्मल किया तो मेरे 95% मार्क्स आए, 95%। तो दे ऑफर्ड मी टू टीच इंग्लिश। जिस सब्जेक्ट से मेरी याद आती थी, जिससे मैं भागता था, मुझे लगता था इससे मुझे चीज होती, वहाँ जब मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया तो 6 महीने का हमारा बेसिक कोर्स था, उसके बाद 6 महीने का जनरल कोर्स हमारे 1 साल में खत्म हो गया। उसके बाद उसी इंस्टीट्यूट में मुझे किसी और व्यक्ति का काम करना, वो भी मेरे लिए बड़ा अहम है मेरी जिंदगी के लिए कि यार जहाँ पे कभी ख्वाब है वहाँ कोई एंटर हो जाए तो मुझे किसी की और होगी। मैंने एक्सेप्ट की, मैंने अपने 2 साल की बर्लिन में पढ़ाया बेसिक कोर्स। वहाँ से भी मैंने आइट्स किया, आइट्स करने के बाद मुझे ब्रिटिश काउंसिल में ऑफर किया कि डू वर्क विद अस। यानी कि जिस फील्ड में मैं सबसे ज़्यादा वीक था, उस फील्ड में मैं इतना ज़्यादा वीक हो गया कि पहले उस फील्ड में सबसे बड़े इदारे में मुझे जॉब ऑफर की। फिर ब्रिटिश काउंसिल में पूरी दुनिया के अंदर आइट्स करवा रहा है और बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज करवा रहा है, उसमें मुझे जॉब ऑफर करती है। वो दूसरा लेवल मेरे लिए जिंदगी का सक्सेसफुल है। फिर मैंने ब्रिटिश काउंसिल ज्वाइन किया और फिर मेरा इंटरेक्शन अंग्रेजों के साथ होने लगा। डायरेक्ट ब्रिटिश काउंसिल हर रोज डेलीगेशन आ रहे हैं, हर रोज एक बरतानिया से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। उनके साथ इंटरेक्शन करते 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 2013, 14, 15, 16 मेरा ये साथ गुजरा। मैं इतना जुनून हो गया कि जब आपको एक 4 साल में एक मीडिया चैनल बनाया था, मैं एक मीडिया चैनल का एक न्यूज़पेपर भी चला रहा हूँ। मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है, बहुत सारे काम कर रहा हूँ। आप में से जितने लोगों ने जितनी फील्ड्स बनाई, हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का काम करने की हिस्सा था। तो लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर पहले फोकस है कि मैंने आपको जो बताया, इसी ने बताया कि आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले मैं कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता सिवाय इसके कि रूटीन के बाद दूसरा स्टूडेंट स्कूल से जा रहे थे, कॉलेज से जा रहे थे। लेकिन उस एक फर्स्ट डे पे ब्रेक में बैठे मेरे साथ एक टारगेट सेट किया कि इस फील्ड में हमें उसमें मास्टर होना है। एजुकेशन भी मेरा एजुकेशन हासिल करना है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इन दिनों में आगे हमारा वर्कशॉप करने का, आप लोगों से बात करने का हो सकता है। देखिए बड़े शहरों में वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आपको हर तरह का इंस्टीट्यूट मिल जाता है, हर तरह की
चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द की पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी का ताल्लुक पैसे से है। पर्सनैलिटी का ताल्लुक पैसे से है। यस, पैसे से। और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि पर्सनैलिटी का ताल्लुक पैसे से? पैसा एक रियलिटी है। पैसा आपके पास है तो खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। एक बच्चे ने कहा कि पर्सनैलिटी का ताल्लुक पैसे से। अच्छा, क्या पर्सनैलिटी का ताल्लुक आपके चेहरे से है? लाइक हाउ यू केयर अपीयरेंस, जो आपकी जिस तरह की आप नजर आते हैं, क्या पर्सनैलिटी का ताल्लुक आपके अपीयरेंस से? अपीयरेंस से भी नहीं है, पैसे से भी नहीं है। क्या पर्सनैलिटी का ताल्लुक आपके पावरफुल होने से? फिर आप मुझे बताएंगे कि पर्सनैलिटी का ताल्लुक किससे? एनी वन ऑफ यू वांट टू टेल? रेज योर हैंड। जी, इखलाक से है। ओके, स्किल से। ओके, एजुकेशन से। यस, एनी वन? वो डॉक्टर इंजीनियर साहब आप बता दें ज़रा। जी, कैरेक्टर से। सर, पर्सनैलिटी का ताल्लुक सीधा सीधा आपके कैरेक्टर से। आपके जितने स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इखलाक कहा, इन्होंने कैरेक्टर, ये सारे एक ही चीज़ के आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके कैरेक्टर पे बेस कर रही है। लेकिन कैरेक्टर सब कुछ नहीं है। कैरेक्टर के साथ साथ आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो खुद इत्मीनादी है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। आपको अल्लाह ने इतनी सलाहियतें दी हैं, आपको उन सलाहियतों को पहले पहचानना है। जब आप उनको पहचान लेंगे तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ पैदा होगी। आपको पता होगा कि यार आपकी वैल्यू क्या है, आपका लेवल क्या है। उस लेवल की बेस पे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं। यहाँ पे वाइट बोर्ड है सर, वाइट बोर्ड अगर अरेंज हो सकता है तो बेटर है, नहीं तो मैं एक जनरल 4 लाइंस हैं आपके सामने जो मैं आपसे शेयर करूँगा। उन 4 लाइंस का ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी के स्टार्ट से लेके एंड तक। हमारे एक राइटर हैं, उनका नाम है स्टीफन कोवे। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। दुनिया में कामयाब तरीन लोगों की 7 मुश्तरका आदतें। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। दुनिया में जो कामयाब लोग हुए उन्होंने कौन सी 7 आदतें अपनाई जिसकी वजह से वो कामयाब हो गए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बिजनेसमैन बन जाएं। बहुत सारों ने कहा हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। हमारी बच्चियाँ बहुत सारी डॉक्टर यहाँ पे बैठी हुई हैं। लेकिन वो तो ठीक है, आपने एक गोल सेट कर लिया, बनेंगे कैसे? वो बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर कंफ्यूज नहीं होना। जब चीज़ सोच ली कि यार ये करना है तो फिर करना है। ये नहीं सोचना कि यार वो तो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वो तो इतनी बड़ी जगह पे जा रहे हैं, वो हो जाएंगे, हम नहीं होंगे। आप क्यों नहीं होंगे? आप इंसान नहीं हैं। देखिए, इंसान की डेफिनेशन बता सकते हैं मुझे कोई? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? इंसान की डेफिनेशन, अगर आप इस डेफिनेशन को समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि आपकी पर्सनैलिटी उस दिन से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने कभी कंपाउंड का वर्ड सुना था 9th क्लास में? फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड क्या होता है? मुझे जो इंजीनियर्स और डॉक्टर हजरात हैं वो बता दें कि कंपाउंड आपने 9 में पढ़ा होगा। हमने तो रटा मार के खैर पढ़ी थी, हमें तो इतना नहीं पता, लेकिन आप शायद बता दें। जी, किसी चीज़ को मिलाना जुलाना।
वन बाय वन। जी आप बताएं ज़रा दोबारा। दो चीज़ों का मिलाप कंपाउंड कहलाता है। When the two things become one, this is called compound। आप किसी भी चीज़ के मिक्सचर को दो या दो से ज़्यादा, जो एक डेफिनेशन आपने 9 में या फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिलाप को कंपाउंड कहते हैं। और मैं कहता हूँ कि इंसान एक कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे है? इंसान भी कंपाउंड है, दो चीज़ों से बना है। अल्लाह ने इंसान दो चीज़ों से बनाया। आप बता सकते हैं मुझे क्या? जी सॉरी, नहीं, दो चीज़ों से। नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक। दो चीज़ों का मिलाप है इंसान। अगर वो बता सकते हैं तो बताएं। सॉरी, अभी जब आपको मैं बताऊंगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एनी वन ऑफ यू? बड़ा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इंसान दो चीज़ों का कंपाउंड है। जी, मट्टी और पानी। एक चीज़ आपने सही बताई, मट्टी। दूसरी चीज़ जी, ब्लड। नहीं, वो तो उसी का हिस्सा है ना जी। एनीवन फ्रॉम गर्ल्स? एक तो मट्टी होगी, दूसरी बड़ी अहम आपकी, उसके बगैर आप तसव्वुर ही नहीं है इंसान का। सोल। देखे ना, उस्ताद उस्ताद ही होता है। अ ह्यूमन इज अ कंपाउंड ऑफ मड एंड सोल। मट्टी और रूह। अब ज़रा सुनिएगा, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। इंसान को अल्लाह पाक ने दो चीज़ों से दुनिया में, जब वो ज़िंदा होता है, दो चीज़ें उसके अंदर होती हैं। उन दोनों में से एक भी अलग हो जाए तो इंसान दुनिया से चला जाता है। रूह और जिस्म का मिलाप अल्लाह पाक ने इंसान की शक्ल में भेजा। जब वो रूह अल्लाह पाक ने आसमान से भेजी, आसमान पे ले जाता है। मट्टी दुनिया से भेजी, दुनिया में चली जाती है। इतनी बड़ी फ़िलॉसफी है कि जो दो चीज़ें इस टाइम हमारे अंदर, इंसान हम खड़े हैं, हर किसी के अंदर दो चीज़ें। एक मट्टी है जो जिस्म है, जो ढांचा है हमारा, वो अल्लाह पाक ने दुनिया की मट्टी से बनाया, दुनिया की चीज़ों से बनाया। जो दुनियावी चीज़ है वो दुनिया में चली जाएगी नीचे, और जो आसमान से भेजी थी रूह, वो अल्लाह पाक आसमान पे ले जाता है। जब इन दोनों चीज़ों को अलग करता है तो वो जो एक इंसान है वो डेड बॉडी कहलाने लग जाता है। अच्छा, अब आ जाएं, इससे आगे हम चलते हैं। जिस तरह अल्लाह पाक ने जिस्म की कुछ ज़रूरियात रखी हैं। जिस्म की ज़रूरियात क्या हैं? खाना पीना, पहनना। ठीक है जी, क्या है जिस्म की ज़रूरियात? खाना पीना, पहनना। तो वो जो अल्लाह ने दूसरा आंसर हमारे अंदर रखा है रूह का, उसको भी तो कुछ खुराक होगी ना। उसकी खुराक क्या है? जी, प्लीज़ आप या लाउड बोलें या मैं आपके करीब आ जाऊँ। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह ने अपने ज़िक्र में रखा है। वो दिलों का सुकून क्या है? वो रूहों का सुकून है। जैसे एक टाइम का खाना ही नहीं खाते, भूख लग जाती है, वो टाइम गुजारते हैं तो अगला टाइम आ जाता है तो बकायदा बीपी लो होने लग जाता है। और अगर 3 टाइम खाना हम ना खाएं तो फिर आप ड्रिप लगवा रहे होते हैं किसी न किसी हॉस्पिटल पे जाके। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने, ये सारी जो एक मैंने आपको डिस्कशन की आपके साथ, तीसरा पॉइंट सर ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में ज़िक्र इलाही, नमाज, ईमानदारी, सच बोलना आपके चेहरे को और आपके कद को बड़ा करता है।
आप जब किसी से बात करते हैं, आपकी कहते हैं ना यार मेरी ज़बान में असर नहीं है, पता सबको सब कुछ है लेकिन असर नहीं है, तासीर नहीं है। तासीर आती है इस रूह को जब आप ज़िंदा करेंगे। अब हमारे अंदर मौजूद तो है लेकिन मरी हुई है। क्यों? अजान होती है हम जाते ही नहीं, ना घर में नमाज़ पढ़ते हैं, ना अल्लाह पाक हमें याद है। हमें लगता है कि जो अच्छा अमल हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, वो मेरी कोई औकात या मेरा कोई इख्तियार है जिसकी वजह से मैंने इसकी हेल्प की, किसी की, मैंने किसी को कुछ दिया। इंसान किसी को कुछ दे सकता नहीं। आपने जब आप इस चीज़ को अपने अंदर कमिटमेंट करेंगे, समझ जाएंगे क्या मेरे पास तो ये है, मुझे अल्लाह के ऊपर चाहिए और ऊपर दे देंगे, तो ये सब मेरा ज़मीन के मान है। अगर फिर मरूर फिर तकब्बुर, जब हमारी पर्सनैलिटी में मरूर शामिल हो जाता है, लोगों के दिलों से हम जब हमारी पर्सनैलिटी में आजी आती है, तो जिसने आजी को इंतज़ारी की, खुदा की ने उसको ढाल दिया, उसको पास
स्टीफन आर कोवे एक राइटर का नाम है, उनको अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको चीज़ें मिलती हैं, तो आप लाजमी पढ़ें। ये बता दुनिया के 100 लोगों को क्या 7 बड़े आजमों के बादशाहों से मिला, उनके गुलामों से मिला, उनके उससे इंटरव्यूज किए, इंटरव्यूज करके उनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं और जो म्यूचुअल स्टोरीज हैं, जो उनकी म्यूचुअल आदतें हैं कि इन 7 बातों को ये जल के ये लोग कामयाब हो गए, इनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, इनके कैरेक्टर अपराइट हो गए। वो उसने 4 लाइन से जोड़ दी जो मैं समझता हूँ आपके साथ जो शेयर करने से बहुत ज़्यादा और पर्सनैलिटी को डेवलप करने में आसानी होगी। SOW, saw. Can anyone of you tell me, from the students, the meaning of saw? SOW. जी? नहीं, वो S double E S A W है, SOW, saw. मैं ये कहना चाहता था कि आपको इस केस इलाके में तो आपको पता होना चाहिए। बीज बोले तो saw कहते हैं। बीज बोले तो उसने saw and leaf का कंट्रास्ट किया कैसे? saw thought leaf and action। आपके दिमाग में इंसान की कैसे हमारे दिमाग में एक टाइम में हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं, जैसे वो बढ़ गया एक छोटी छोटी ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना, ये सिर्फ मेरे हर इंसान जो भी यहाँ पे बैठा है उसके ज़हन में डेली बेसिस पे ये एक्टिविटी होती है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उम्मीद है कि मैं उठा सुबह हुई तो पहला मैसेज आपके ज़हन में आता है ऑप्शन आता है थोड़ी देर बाद होती है। हमें भी करने गया तो थोड़ी देर बाद खुद ही उठ गया और नींद आ जाती है, ठीक है। अच्छा अब उठ गए, अब नाश्ता आ गया, सब नाश्ता हो गया, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप जाते हैं यार दिल नहीं कर रहा जाऊँ या ना जाऊँ, सोच रहा हूँ ये तीसरा दिन क्यों आ गया। तो रात सोने तक आपके ज़हन में हमेशा 2 ऑप्शंस रहते ही रहते हैं, ऐसी है ही नहीं। उस चीज़ को हमें नहीं हमें मेंशन किया कि 100 थॉट, वो जब आप उसको पढ़ते हैं ना आपके ज़हन में पहली थॉट आती है, वहाँ से आपकी लाइफ की कैरेक्टर की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है? तो जब मैं आपको चौथी लाइन में लेके जाऊँगा तो आपको पता लग जाएगा। उसने कहा जी 100 थॉट की कनेक्शन, आप उन 2 थॉट्स में से किसी एक थॉट को अपना एक्शन बनाते हैं। कॉलेज मेरे मजा आ गया, रोज करते हैं। जब वो एक्शन आप बार बार करते हैं तो क्या बन जाता है? हैबिट बनती है। उसने कहा कि 100 हैबिट 100 एक्शन
स्व थॉट, दो चीजें रखते हैं, दोनों में से एक को हमने अपना एक्शन बनाया, उस एक्शन को जब हमने बार बार किया तो हमारी क्या होगी, हैबिट, हैबिट को जब हमने बार बार रिवाइज किया तो उसके अंदर हमारा बहुत सारे के अंदर क्या हुआ, कैरेक्टर बना, उस कैरेक्टर की बेस पे आपको क्या मिली, आपकी डेस्टिनेशन। अब मैं अगर सिर्फ एक चीज का एग्जांपल देता हूँ, सौ और गुड थॉट, आपने अभी जो गुड और बैड है, ये वो ऑप्शन है जिसमें मैं बात कर रहा था आपसे कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में दोनों तरह की पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, अच्छी भी और बुरी भी, क्योंकि ये ऑप्शन आपको अलग दिया हुआ है। जितने पैसे आपके पास आ रहे हैं जिंदगी में, आपके चार्ट में लिखा जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सोच के जरिए उल्टा रास्ता, गलत रास्ता क्या करते रहे या मेहनत करें आपको रास्ता करते रहे। जितने नवाले आपकी किस्मत में है दुनिया में, आप काम करेंगे, जितना रिस्क आपकी किस्मत में है, जितने दोस्त आपको दुनिया में मिलेंगे, जितनी सर्कल्स में आपने जाना होगा, एवरीथिंग हैज बीन रिटन, हर चीज लिखी हुई है। आप में सिर्फ एक रास्ता है जो आपके ख्याल में, जो आपने समझ लिया और मेहनत है, वर्क हार्ड। अल्लाह पाक ने अपना आपको किसका दोस्त बनाया, मेहनत कश का, अल-कासिम व हिम्मत, अल्लाह मेहनत कश का दोस्त है। जो मेहनत नहीं करता उसको तो दोस्त ही अल्लाह ने मेहनत में किसी को, जो मेहनत करता है उसको दोस्त बनाया। तो 100 गुड थॉट, अच्छा सोचा, अच्छा एक्शन किया, अच्छी हैबिट बनी, अच्छी हैबिट की बिना पे अच्छा कैरेक्टर बना, और जब कैरेक्टर अच्छा होगा तो डेस्टिनेशन भी अच्छी ही होगी। तो ये सब ये आपकी सोच से आपकी डेस्टिनेशन का जो एक गहरा ताल्लुक है, ये आपस में वाइस वर्सा है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, उस करने में सिर्फ कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी सोच से आपकी जिंदगी की डेस्टिनेशन का तयन स्टार्ट हो जाता है। इन चार लाइन्स को सुनने या देखने के बाद आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि यार बाकी ये तो हमारी सोच हमारी डेस्टिनेशन पे कितनी इफेक्टिव है, तो अमल कितना होगा, हमारी हैबिट कितनी इफेक्टिव होगी हमारी डेस्टिनेशन पे। तो अगर आप चाहते हैं हमारी ये सक्सेसफुल डेस्टिनेशन, आप जिंदगी में एक सक्सेसफुल मुकाम तक पहुंचे, तो आपने अपनी जो सोच है, आती है हमारे साथ जितने इंसान दुनिया में पैदा होते सारे शैतान के हैं। हर इंसान पे एक शैतान है, वो लड़की है या वो लड़का है, वो हर वक्त अलग बात करता है, वो छोटा बात है, पास में अभी तो बहुत टाइम है, जब टाइम कहीं और कहीं चला जाएगा तो फिर बोलेगा अगली नमाज से साथ करो, अगली नमाज में जब सब पढ़ेंगे रात को सारी कहीं पढ़ने चलो, रात को जब टाइम आएगा सोने का तो नमाज में समझ आएगा तो बोलेगा आप किसी को चीज आती है या तो सुबह और सुबह कर सकते हो या किसी का ये इससे हमें अपने आप से लड़ना। तो आपकी पर्सनैलिटी, देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी
6 महीने का मतलब है कि 1800 वर्ड याद करेंगे ना 6 महीने बाद। आप आइल्स का टेस्ट कीजिएगा, आप क्या करेंगे? जय श्री राम, जय कनाडा। उससे क्या है कि जल्दी होगी सही कि मेरी कंसल्टेंसी होगी है और उसमें आप स्टडी ऑफ वर्ड के बारे में स्टूडेंट्स के बारे में तो अभी मेरी किसी ने जैसे आप बैठे तो 1 महीने में उसको ट्राइफल 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 कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें। ट्राइफल मेक्स परफेक्शन बट परफेक्शन इज़ नॉट अ ट्राइफल। ट्राइफल कहते हैं कि जैसे आपने क्लास 1, 2, 3, 4, 5 एमए किया, 16 क्लासें पढ़ी, तो उनमें से एक क्लास है वो ट्राइफल है। लेकिन 16 क्लासें एमए ट्राइफल नहीं, एमए तो परफेक्शन है। जब आपने मास्टर कर लिया तो यू हैव बिकम अ परफेक्ट। तो ट्राइफल छोटी छोटी चीज़ों को आप सही करके अब परफेक्ट होते हो। लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाते हो तो फिर आप ट्राइफल नहीं रहते। आपको अपनी हर इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको लगे यार मेरी ये चीज़ वीक है, अगर इसमें मैं काम कर लूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने स्किल्स के अंदर जो आपको लगता है कि यार अगर मैंने ये इंजीनियर बनना है तो मेरा मैथ अच्छा होना चाहिए, मेरी जो एक मेंटल अप्रोच है वो टेक्निकल होनी चाहिए, मेरे पास जनरल नॉलेज होना चाहिए, ताकि कल को आप CSS के एग्ज़ाम में बैठें तो आपके पास अगर जनरल नॉलेज है तो आप क्लियर कर जाएंगे, नहीं है तो नहीं कर सकते। और ये जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है
ये न्यूज़पेपर वाली, आप यकीन जानिए कि इस पर अगर आप लोग अमल कर लेते हैं तो 6 महीने बाद आप लोग इसी इदारे में टीचर लगे होंगे, ये आपको ऑफ़र कर रहे होंगे सर कि जी आप इधर रहें, हमारे पास पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि यार आपके पास 1800 अल्फाज का मजमूआ होगा, फिर लिसनिंग 1 घंटा लिसनिंग करें डेली बेसिस पे। जो नेटिव स्पीकर्स जो अंग्रेज़ टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, यूट्यूब पे आजकल लेक्चर हर जगह मौजूद हैं पड़े हुए हैं, तो आप उन लेक्चर्स को 1 घंटा डेली बेसिस पे सुने, अपने पसंदीदा टॉपिक सुन लें। उससे क्या होगा, आपके एक्सेंट में, ज़बान के अंदर जो है वो एक परफेक्शन आ जाएगी। तो ट्राइफल्स को पे वर्क करें और परफेक्ट हो जाएं, यही आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। जितनी चीज़ें मैंने क्लास में डिस्कस की हैं, होप्स हो कि स्टूडेंट्स को समझ आई होंगी इंशाल्लाह। होप्स हो कि आप उस पर वर्कआउट भी करेंगे और अपनी प्रोफेशनल फील्ड के हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई घर में इश्यूज़ आ रहे हैं स्टडी के हवाले से, या आपके बिज़नेस में आपको बॉयज़ को इशू आ रहे हैं, मैं यहाँ पे आपके पास 5 मिनट के लिए मौजूद हूँ। आप मुझसे बिला तकल्लुफ़ और किसी हेजिटेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है अपना आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब मैं इस टाइम एक इंसान हो के 6 से 7 बिज़नेस हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, और मैं कभी उस तरफ गया भी नहीं। मैं सिर्फ हर चीज़ जो है वो मोबाइल फ़ोन पे हर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूँ, हर किसी को इसी पे इंस्ट्रक्शन ले रहा होता हूँ और दे रहा होता हूँ। लेकिन स्टार्ट में 3 महीने जाके बैठा हूँ अपने जो भी मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, उसके बाद वो वहाँ पे स्टाफ बिठाता हूँ और उसके हवाले करके मैं अगली तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो आप जब तक ज़िंदा हैं आपको कुछ ना कुछ करना है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल सेट करते हैं ना लोग, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। अपनी ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं भाई, पैदा हुए बस एक फील्ड चुनी उसमें गुजर गए, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं सोसाइटी में, माशरे में, जो एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं, ऐसे रास्ते बना के जाते हैं जिन पे आने वाले लोग चल के और कर रहे होते हैं। तो एनी क्वेश्चन, जो भी अगर मेरी डिस्कशन में आपको कोई बात समझ नहीं आई या कोई आप जनरल क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह वी हैव डन।